वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शैल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शैल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मुझे उम्मीद है आपने हमारे सीरीज का लास्ट लेक्चर जरूर देख लिया होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देखिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते अपना अगला लेक्चर, जो होगा हमारा अलैंगिक जनन के और प्रकारों पर। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर विखंडन और मुकुलन पढ़ लिए थे। अब हम आगे और प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो अब हमारा थर्ड नंबर पे बीजाणु द्वारा। अब हम पढ़ते हैं बीजाणुओं के द्वारा किस प्रकार लैंगिक जनन होता है। तो बीजाणु जो होते हैं बिल्कुल जैसे बीजों में ना, उसी प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार हमने कोई बीज लिया, उसे मिट्टी के अंदर बोया, वह अंकुरित होकर एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रकार बीजाणु भी एक छोटी सी संरचना होती है जो अनुकूल परिस्थिति आने पर एक नए जीव में बदल जाती है। तो अधिकांश कवक तथा शैवाल, मतलब ज्यादातर कवक, ज्यादातर फंजाई तथा शैवाल जो हमारी एल्गी हैं, में विशेष गतिशील संरचनाओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मतलब विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनमें कुछ गतिशील भी होती हैं और कुछ अगतिशील भी होती हैं। तो मुख्यतः यहाँ पे गतिशील के बारे में कहा गया। तो विशेष प्रकार की गतिशील संरचनाएं होती हैं जो चल फिर सके, ऐसी के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। तो बीजाणु द्वारा के अंदर इसमें क्या होगा, विशेष प्रकार की हमारी संरचनाएं बनती हैं जो कि गतिशील हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, चल बीजाणु या जूस्पोर कह रहे हैं। चल बीजाणु क्या है, सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे एक कोशिका वाले पतली भीत युक्त संरचनाएं होती हैं जो कि चलने के सक्षम होती हैं, तो उन्हें हमने चल बीजाणु कहा। और अचल बीजाणु जो अगतिशील होंगे उन्हें हमने अचल बीजाणु कहा। तो देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो क्या एक प्रकार की एल्गी है, एक प्रकार की शैवाल है, वो चल बीजाणु मतलब जूस्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन करती है। यूलोथेरिक्स अलैंगिक जनन करेगी चल बीजाणु के द्वारा। पेनिसिलियम कोनेडिया के द्वारा करती है। अगर मैं बात करूं जैसे पेनिसिलियम की, तो कोनेडिया देख सकते हैं आप, जैसे तो एकदम बिल्कुल हाथ की तरह मान लो, जैसे हाथ की हड्डियों में यहाँ पे क्या होती है हमारी हाथ की हड्डी, मेटाकार्प, ठीक है, यहाँ पे होते हैं हमारे कार्पेल, मेटाकार्पेल, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हमारे फेलेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल और फेलेंजेस हमने पढ़े थे क्लास 11th के अंदर। तो उस प्रकार से देखने को लग रही है। तो ये हमारा पेनिसिलियम है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोनेडिया, छोटे छोटे क्या है, कोनेडिया हैं, ये क्या है, बीजाणु हैं, ठीक है। ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे एक कोशिकीय चल बीजाणु निकल रहे हैं, इनके ऊपर क्या फ्लैजेला भी देखने को मिलती है। अब अगला देखते हैं। तो अगला जो प्रकार है वो है खंडन, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जीव है, वो जीव पहले क्या होगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, और परिपक्व होने के बाद उसके जीव का जो शरीर है वो अपने आप ही कई सारे खंडों में, कई सारे भागों में विभाजित हो जाएगा और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। जनक की कोशिका या उसका शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। इस प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। जैसा कि स्पायरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर मैं कहूं तो जैसे स्पायरोगायरा था, ये क्या हुआ, पहले परिपक्व हुआ बड़ा होने के बाद, फिर ये अपने आप से कई सारे हिस्सों में टूट गया। अभी जो प्रत्येक हिस्सा एक नए जीव की तरह व्यवहार करे, एक नए जीव की तरह विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खंडन के अंदर वो पहले परिपक्व होने के बाद स्वयं से टूटेगा। अगर मैंने परिपक्व होने से पहले ही उसे काट दिया ना, बीच में से दो हिस्से में तोड़ दिया, तो वो अब ग्रो नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा। अगला है हमारा पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, जिसे हम रीजेनरेशन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो जीव है किसी घटनावश, ठीक है, कई सारे हिस्सों में टूट जाता है और प्रत्येक हिस्सा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब जो बचा हुआ भाग होगा
वो अपने बच्चे मतलब प्रत्येक हिस्सा क्या करेगा, बाकी सारे भाग को विकसित कर लेगा, फिर से नया जीव बन जाएगा। जैसे कि हमारे प्लेनेरिया के अंदर, हाइड्रा के अंदर देखने को मिल रहा है। मान लो प्लेनेरिया चलता हुआ जा रहा था, ठीक है, दो पत्थरों के बीच में फंस गया। अब दो पत्थरों के बीच में निकल नहीं पा रहा, उसने कोशिश करी कि आधा हिस्सा पीछे रह गया, उसका आधा हिस्सा आगे चला गया, मतलब टूट गया। तो जो आगे जो गया वो हिस्सा पीछे वाले हिस्से को विकसित कर लेगा, और जो पीछे जो टूट गया था वो हिस्सा आगे वाले को विकसित कर लेगा, और दो नए जीव बन जाएंगे। तो देखिए, जनक की कोशिका, जो पेरेंट है, जनक है, उसकी कोशिका या शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। जैसे देखिए, ये प्लेनेरिया है जो कि हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक मेंबर होता है। तो इसमें क्या हुआ, ये प्लेनेरिया जो था कई सारे हिस्सों में टूट गया, दो या दो से अधिक भाग, मतलब प्रत्येक भाग एक नए जीव की तरह व्यवहार है। अब प्रत्येक भाग एक नया जीव बना, मतलब इस वाले भाग ने क्या करा, बचा नीचे का भाग ग्रो करा लिया। देखिए जैसा हमारा ये है, इस वाले भाग ने ऊपर वाला और नीचे वाला भाग ग्रो करा लिया, इस वाले भाग ने ऊपर वाला करवा लिया, और प्रत्येक जो था हमारे एक नए जीव के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बीजाणुओं के द्वारा खंडन और रीजेनरेशन या पुनर्जनन या पुनरुद्भवन हमने पढ़ा। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।